जिंदगी में हालात कुछ भी रहे हो, मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मिलॉर्ड, मैं मास्टर जी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मास्टर जी, बतौर अध्यापक आपने एक स्कूल में कितने साल निकाले? पूर्णिमा देवी विद्यालय में करीब 11 साल था। इससे पहले भी आप किसी स्कूल में थे? हाँ, एक सरकारी स्कूल में 4 साल। 4 साल? क्यों? आपके इस सवाल का इस केस से क्या ताल्लुक? ये मेरा जाती मामला है। मैंने कौन सी नौकरी कब और क्यों छोड़ी, इससे अदालत को क्या लेना देना? आप सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए, अदालत का काम अदालत पर छोड़िए। यहां सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी का सवाल नहीं है, इस केस में एक समाज सेवक की शख्सियत और उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बेहतर यही होगा कि आप पेश में आकर झलाने की बजाय आप धैर्य के साथ मेरे सवालों का जवाब दें, और मैं साबित कर दूंगा कि मेरे पूछे गए हर सवाल का ताल्लुक इस केस के साथ है। अब बताइए, आपने सरकारी विद्यालय में सिर्फ 4 साल ही काम क्यों किया? क्योंकि वहां जो मैं देख रहा था, एक अध्यापक होने के नाते मेरे लिए शर्मनाक था। वहां के अध्यापकों ने शिक्षा जैसी सेवा को बाजारू बना दिया था। स्कूल के बाहर दुकानें खोली थी उन्होंने, और स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मुझे तरह तरह के तरीकों से परेशान किया जाने लगा। थक कर मैंने रिजाइन कर दिया। आपने 11 साल की सर्विस के बाद पूर्णिमा देवी विद्यालय क्यों छोड़ा? वहां के प्रिंसिपल रंगनाथ राव से मेरी बिगड़ गई थी। मेरा अपना आत्मसम्मान बचा पाना वहां भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार आप स्कूल से हटे नहीं, आपको हटाया गया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मास्टर जी, स्कूल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आप अपने काम में गैर जिम्मेदार और लापरवाह थे। मसलन हिंदी के पीरियड में आप अपनी क्लास से हमेशा गायब रहते थे। ऐसा एक ही बार हुआ था, और क्लास से गायब होकर कोई मैं पाप का काम करने नहीं गया था। हमारे स्कूल के चपरासी के घर गया था मैं। उसे बहुत तेज बुखार था, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके घर जाकर मैंने कुछ दवाइयां लिखकर दी थी। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि आप अपनी क्लास छोड़कर सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में घुस गए, और वहां के हेड मिस्टर चंद्रकांत कुलकर्णी से आपकी हाथापाई हुई, आपने उन्हें मारा। हाँ, ऐसा किया था मैंने, क्योंकि स्कूल मेंटेनेंस के लिए ट्रस्ट से जो रकम मिली थी उसमें 5 लाख रुपए का घोटाला हुआ था, और ये रकम प्रिंसिपल के अलावा और भी लोगों में बंटी थी। और इस घिनौने काम को अंजाम देने के लिए कुलकर्णी का सबसे बड़ा हाथ था। जज साहब, जब मैंने उसे मारा तो उसे शराब पी रखी थी। स्कूल जैसी संस्था से जुड़ा हुआ एक कर्मचारी स्कूल में शराब पी कर आता था तो क्या गलत किया था मैंने? क्या मैं भी दूसरे लोगों की तरह खड़े खड़े तमाशा देखता रहता उसका? मिस्टर अग्निहोत्री, आप परेशान मत होइए। परेशानी तो किया जा रहा है मुझे जज साहब। जो बातें मुझे परेशान करती है, जिन बातों को मैं दिलो दिमाग से निकाल देना चाहता हूं, उन्हीं बातों को अदालत में, और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे अदालत से बाहर भी परेशान किया जा रहा है। मुझे दिमागी तौर पर अपाहिज बनाने की कोशिश की जा रही है जज साहब। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ एक खेल खेला जा रहा है जज साहब। मैं कबूतरों को दाना डालता हूं तो मेरी सुरक्षा में तैनात गार्ड मेरे पीछे खड़ा होकर उन पर गोली चलाता है। पूछताछ के लिए मुझे पुलिस पीछे के दरवाजे से अंदर लेकर जाती है। पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से मुझे घर ले जाया जाता है तो जीप उल्टी चलाई जाती है। और तो और, मैं मंदिर में पुजारी से प्रसाद मांगता हूं तो प्रसाद की जगह मेरे हाथ में बिच्छू रख दिया जाता है। एक खेल खेला जा रहा है मेरे साथ जज साहब, एक खेल खेला जा रहा है।